हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिक्स मैथ स्टूडेंट में। दोस्तों, हम लोग इस वाली क्लास में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति का यह पार्ट 4 वीडियो है। आज हम लोग इस वाली क्लास में नंबर सिस्टम के जो सारे सवाल होते हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे और इसमें क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं उन सभी फार्मूलों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें जो हमारा फार्मूला यूज होता है, पहले वाला फार्मूला जो होता है नंबर निकालने का सूत्र होता है, यानी संख्या निकालने का सूत्र। संख्या निकालने का सूत्र जैसे मान लो हमको कोई संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यह हमारी क्या है संख्या है। जैसे मान लो हमको यह संख्या दिया है, अगर हमको इसको काउंट करना है कि हमारी कितनी संख्या है। संख्या शुरू से दिया रहेगा तो हम लोग काउंट कर लेंगे कि यह अगर संख्या 1 से है तो यहाँ 15 तक है, तो इसमें क्या है 15 संख्या है। अगर मान लो इसमें से कुछ संख्या काट दिया जाए, 20 से हो जाए, अब हमको काउंट करना है, तब संख्या अगर थोड़ा रहेगा तो हम लोग बड़ी आसानी से काउंट कर लेंगे, ऐसे गिन करके काउंट कर सकते हैं। अगर संख्या काफ़ी ज़्यादा हो और 20 से भी हो तब उसको हम इस हालत में कैसे काउंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं फार्मूले की मदद से। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा d प्लस 1। डी हमारा जो है डिफरेंस, यानी इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, यानी 6 के बाद 7 है, 8 9 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हमारी संख्या है, यानी इसमें डिफरेंस जो है 1 का डिफरेंस है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। लास्ट नंबर हमारा क्या है 15 है, फर्स्ट नंबर 6 है, डिफरेंस कितने का 1 का है प्लस 1। 15 में से 6 चला जाएगा, हमारा 9 बचेगा प्लस 1 बटा 1। तब कितना होगा n बराबर, इसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, यानी 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। जो संख्या हमारी है 10 है। चलिए देखते हैं क्या 10 संख्या है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह क्या है 10 संख्या है। अब इसी प्रकार से चाहे जितनी लंबी संख्या हो, अगर 20 से दिया हो तो हम लोग उन सभी संख्या को फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं कि इसमें अगला फार्मूला कौन सा है। अगला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मान लो हमको कोई संख्या दिया हो शुरू से, जैसे 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं का योग करना, योग यानी जोड़ना हो, तब हम उस संख्या को फार्मूले की मदद से कैसे जोड़ सकते हैं। अगला फार्मूला हमारा जो है दूसरा फार्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। ये हमारा क्या है n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है। जैसे मान लो हमको कोई संख्या दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब इन सभी संख्याओं का हमको क्या है योग निकालना है। सवाल में लिखा जा सकता है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, नहीं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है उन्हें क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूले की मदद से निकालते हैं। n हमारा क्या है 8 है, यानी संख्या इसमें क्या है शुरू से संख्या दिया है 8 तक है, तो हमारा क्या है 8 होगा।
तो n की जगह पे 8 हो जाएगा, इंटू 8 + 1/2, यानी हमारा n की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 2 से 8 हमारा कट जाए कितने बार में, 4 बार में, तब हमारा यहाँ क्या बचेगा, 4 पूरे 8 + 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 चौक 36। इसका योग जो है जो आएगा 36 आएगा। चलिए देखते हैं, 3 3 6 4 10 5 15 21 21 7 28 28 8 36, यानी हमारा आंसर जो है 36 आया। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं, फिर दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा सवाल करना सीखेंगे। जैसे मान लो हमको सवाल में दिया है प्रथम 12 संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 12 संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम यानी शुरू से संख्या 1 + 2 + 3 ऐसे दिया रहेगा तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ... 12 तक। अब इसको निकालने के लिए सूत्र की मदद से निकालेंगे। जैसे हमारा फार्मूला है n × n + 1/2 है, तो n के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 + 1/2। जितनी संख्या दिया हो, अगर शुरू से पूछे, जैसे प्रथम यानी शुरू से अगर जब पूछे, जितनी संख्या पूछे उससे 1 ज़्यादा करके गुणा और बटे में 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे 2 × 12 मतलब 6 बार में कट जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 6 × 12 + 1 यानी 13 हो जाएगा, 13 × 6 = 78, यानी 1 से 12 तक की सभी संख्याओं का योग हमारा क्या होगा, 78 होगा। चलिए आगे देखते हैं। या तो संख्या शुरू से थी तब हम लोग बड़ी आसानी से निकाले हैं। अगर मान लो संख्या को बीच से दे और बीच से पूछे, बीच से संख्या को बीच से दे करके उसका योग निकालने के लिए पूछे, तब हम लोग उसको किस तरह से निकालते हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे मान लो हमको दिया है 8 + 9 + 10 + 11 + 12 और दिया हो प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें से हम देखेंगे पहले इसमें कितना नंबर है, तो उसको हम पहले निकालेंगे। नंबर निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे d + 1, d का मतलब डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, लास्ट नंबर हमारा क्या है, 12, फर्स्ट नंबर 8 बटे d यानी 1, डिफरेंस 1 का मतलब 1 का है, +1, 12 में से 8 जाएगा हमारा 4 बचेगा, +1 बटे 1, यानी n बराबर जो होगा हमारा 5 हो जाएगा। इसमें कितनी संख्या है, 5, 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए संख्या इसमें क्या है, 20 से दिया है, 20 से दिया है तो इसमें n × n + 1 वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें लगेगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 × n। जो 20 से संख्या दी हो इसमें जो फार्मूला लगेगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 × n। n हमारा जो निकल करके यहाँ आया जैसे 5।
अब लास्ट नंबर हमारा क्या है 12, फर्स्ट नंबर प्लस 8/2 इंटू 5, यह हमारा जो है 5 है। अब यह संख्या क्या है जुड़ जाएगी 12 8 20 हो जाएगा बटे 2 गुणे 5। अब इसको काट देंगे हम, 2 दहम्मा 20 यानी 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50। इसका जो आंसर आएगा 50 आएगा। ये देखते हैं 8 9 17 17 10 27, 27 11 38, 38 12 50, ठीक है। इसका योग जो आया है 50 आ चुका है। इसी प्रकार से अगर संख्या कितनी बड़ी हो 20 से हो चाहे जहाँ तक संख्या दिया हो, इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या है संख्या को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप जो इसको ट्रिक से निकालेंगे उसको देखते हैं। फार्मूले की मदद से निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जो ट्रिक से हम लोग निकालेंगे उसमें टाइम नहीं लगेगा, बड़ी ही जल्दी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम लोग करेंगे इसमें क्या, जो लास्ट का नंबर है उसको और फर्स्ट का नंबर उसको जोड़ करके अपान 2 कर देंगे और गुणे में फिर वही करेंगे लास्ट का नंबर और माइनस फर्स्ट का नंबर बटे में 1 और प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमारा लास्ट का नंबर क्या है, लास्ट नंबर 12 है प्लस 8/2 गुणे, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, फिर हम लोग का है 12 माइनस 8/1 प्लस 1। इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे हमारा क्या है इतना लंबा प्रोसेस करना नहीं होगा, जल्दी से आएगा। 12 8 हमारा क्या देगा 20 प्लस 2 गुणे 12 में से 8 जाएगा 4 प्लस 1/1, यानी इसको काट देंगे जब हमारा कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। 10 गुणे 4 1 5 हो जाएगा 5 यानी 50। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, अगर इस ट्रिक से करेंगे तो हम लोग बड़ी आसानी से आ जाएगा बिल्कुल कम समय में। तो चलिए अब तीसरा तरीका देखते हैं। जो तीसरा तरीका है उसको देखते हैं, या तो दूसरा तरीका हो गया, दूसरा तरीका था और एक पहला तरीका था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं हम तीसरे वाले तरीके से हम लोग जब करेंगे। चलिए तीसरा वाला तरीका देखें। इसमें तीसरे तरीके में करना क्या है, जब जैसे जहाँ तक संख्या हो उससे एक आगे संख्या, मतलब जैसे 12 है 12 के आगे वाली संख्या 13, 13 से हम लोगों को क्या करना है गुणा, यानी 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 करना है बटा 2 फिर माइनस। अब लास्ट, ये तो लास्ट वाला नंबर हो गया। अब पहला वाला नंबर जो है, पहला वाला नंबर 8 है, 8 से एक कम यानी 7, तब उसको करना है 8 गुणे 7 बटा 2 करना है। अब यह कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 बार में कट जाएगा, तब मार के बचेगा 6 गुणे 13 माइनस, यहाँ भी कट जाएगा 2 चौक 8 यानी 4 गुणे 7, 13 6 78 हो जाएगा माइनस 7 चौक 28। अब इसको हम लोग घटा देंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5 यानी 50। ट्रिक से करेंगे तो हम लोगों के क्या होगा बड़ी ही जल्दी से हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेकर के देखते हैं, ट्रिक से करते हैं। इन दोनों ट्रिक से करेंगे, देखते हैं कि अगर कोई लंबा सवाल हो तो उसको हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो दिया है 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह संख्या कहाँ तक दिया हो, मान लो 22 तक दिया हो और इसका क्या है योग निकालना है। 22 तक दिया हो, इन सभी संख्याओं का क्या है योग निकालना है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, जितनी संख्या दिया हो उससे हम क्या करेंगे एक ज़्यादा, यानी 22 है तो 22 से ज़्यादा क्या है 23, 22 गुणे 23 बटा 2 माइनस। अब इसका जो पहला नंबर है उससे एक कम, यानी 12 है 12 लिखेंगे, उससे एक कम क्या है 11 है, 12 गुणे 11 बटा
2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं कट रहा है, 11 बाद में कट जाएगा। तब हमारे क्या हो जाएगा, 11 गुणे 23 माइनस ये भी कट जाएगा 6 बाद में, तो 6 गुणे 11। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 गुणे 23 करेंगे, 11 3 33, 33 3 हासिल 3, 11 दूना 22, 22 3 25, यानी 253 माइनस। अब इसका करेंगे पूरे 11, तुम्हारा क्या जाएगा 66 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, जब इसको घटा लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचा 4 बन जाएगा 14, 14 में से 6 8, यहाँ 187, यानी इसका आंसर जो आएगा हमारा 187 आएगा। अगर इसको दूसरे वाले ट्रिक से करना है, चलिए दूसरे वाले ट्रिक से करके देखते हैं। दूसरे वाले ट्रिक से जो होगा हमारा, एक बार इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ना है और एक बार घटाना है। जैसे 22 प्लस 12 बटा 2 गुणे, अब 22 माइनस 12 बटा 1 प्लस 1 करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 12 हमारा हो जाएगा 34 बटा 2, 22 में से 12 चला जाएगा, हमारा क्या बचेगा 10 बच जाएगा, प्लस 1 बटा 1 का कोई मतलब नहीं। अब इस संख्या को क्या है, काट देंगे कितनी बार में, 17, 17 दूना 34, 17 बार में हमारा कट जाएगा। तब 17 गुणे 11, अब 11 7 77 के 7 हासिल 7, 11 का 9 11, 11 7 18, यानी 187। इसको ट्रिक से करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, या तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अगर हमको करना होता तो हम बड़ी ही आसानी से बड़ी जल्दी से कर देते। चलिए इसी प्रकार का और एक सवाल लेकर के देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मान लो इसी प्रकार दिया हो और उसमें डिफरेंस 2 2 का हो। इस अब तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें डिफरेंस हमारा क्या था, 1 1 का था, और जो अगला सवाल होगा उसमें सब डिफरेंस 2 2 का हो। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, वो दिया है 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, और इसमें दिया हो 8 से 18 तक की सम संख्याओं का योग, यानी ये क्या है, सम संख्या है। इसको हमको निकालना है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम फार्मूले की मदद से निकाल लेंगे। कि पहले इसमें देखेंगे कि हमारा कितना नंबर है, यानी कितनी संख्या है, इसका हम पहले n निकालेंगे, उसके बाद इसका योग निकालेंगे। योग निकालने का फार्मूला होता है लास्ट नंबर हमारा कितना है 18 है, प्लस फर्स्ट नंबर हमारा 8 है, अपान 2, यानी 2 2 का डिफरेंस है इसमें, इंटू n हमारी कितनी संख्या है उसको, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, या कट जाएगा 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा। अब जो हमारा बचेगा इसको जोड़ना है, 18 8 कितना तो 26 हो जाएगा, गुणे 3 3 6 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 1 7, 26 नहीं 78, यानी 8 से 18 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा 78 होगा। ये तो होगा सम का। अगर इसी प्रकार से विषम का होता तो हम लोग विषम का भी निकाल सकते थे। चलिए एक विषम का लेकर के देख ले रहे हैं। जैसे विषम को ले रहे हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस
9 + 11 + 13 + 15। अब यहाँ क्या हो जाएगी, विषम संख्या। पहले हमें इसका योग निकालना, पहले इसमें हम देखेंगे कितना नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा 7 नंबर है। n बराबर जो हमारा है 7 है। अब इसका योग वाला फार्मूला लगेंगे। अंतिम संख्या कितनी, 15 प्लस पहली संख्या 3/2 इंटू n हमारा क्या है, 7 है। अब यहाँ अभी संख्या कोई कट नहीं रही, 15 3 18/2 गुणे 7। अब यह कट जाएगा 9 बार में, 9 दूना 18, तो 9 गुणे 7 यानी 9 7 63। 3 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 63 होगा। या तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। चलिए एक देखते हैं कि जैसे मान लो दिया है प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योग। जैसे मान लो पूर्ण संख्या का पूछ लिया तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। जैसे चलिए सवाल पहले बना करके देखते हैं। जैसे सवाल में दिया है प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये सब क्या है, अनंत तक जाती है। 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या का योग पूछे तब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। पहले प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योग पूछ रहा है तो हम पहले संख्या को लिख ले रहे हैं। इसमें 12 संख्या हमारी कहाँ तक जाएगी, 11 तक जाएगी, यानी 0 भी काउंट होगा। तब हमारी जाकर के 11 तक लेंगे तब संख्या हमारी क्या है, 12 हो जाएगी। अगर 12 तक ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि इसमें 0 भी काउंट करना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यह कितनी संख्या हो गई, 12 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। 12 तक पूछा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 12 उससे 1 कम 11/2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 6 12। मतलब ये 12 जो है 6 बार में कट जाएगा। तब कितना बचेगा, 6 गुणे 11 बराबर 66। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, 66। 12 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, 66 आ जाएगा। इस प्रकार का एक और सवाल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया 16, प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग। 16 यानी 15 संख्या हमको लेना है। अगर 0 से हम काउंट करेंगे तो हमारी क्या है, 15 संख्या होगी। जब 16 पूछेगा तो हमारी क्या है, 15 संख्या होगी। तब जब 16 पूछा है तो उससे एक कम गुणा कर देंगे। 16 गुणे 15/2, इतना जब हम कर देंगे तो हमारा क्या है, आंसर आएगा। अब इस 2 से या 16 कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। 8 गुणे 15, 15 8 120, इसका आंसर 120 आ जाएगा। यानी प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योग 120 होगा। चलिए अब एक सम और विषम वाली संख्या का लेकर के देखते हैं कि सम और विषम संख्या दिया हो तो उसको कैसे निकालना है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है 40 तक की सम संख्या का योग।
सम संख्या का योग। 40 तक की सम संख्या का योग। सम संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 + 4 + 6 + 8 और ये सब कहाँ तक है? 40 तक है। 40 तक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले हमारी टोटल संख्या 40 है। अगर 40 में, तो इसमें हम देख रहे हैं सब में क्या है? 2 का डिफरेंस है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो अगर इसमें 40 संख्या पूछा है, 40 तक की संख्या, तो इसमें 20 संख्या सम होंगी और 20 संख्या विषम होंगी। जब हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20। इसमें क्या है? 20, यानी 20 संख्या सम आएगी, 20 सम होगा और 20 विषम होगा। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं, यानी अगर सम को निकालना हमको, तो सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अगले वाले नंबर से गुणा कर देंगे, यानी 20 × 21 कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? सम संख्या निकल जाएगा। 20 × 21 जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और इंटू 20, जो हमारी क्या है संख्या? 20, यानी नंबर, उसको कर देंगे 20। अब इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। कितनी बार में? 10 बार में कट देगा। अब यह 40 तो कितना हो जाएगा? 42 × 10। जब हमारा और जब हम 42 × 10 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 420, वही आएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेकर के देखते हैं, सम वाला, फिर भी सम कर देखेंगे। तो जैसे इसे थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे मान लो दिया है 36, यहाँ क्या हो जाएगा? 36 में पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें 18 संख्या सम होगी, 18 संख्या विषम होगी, यानी 36 का जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? 18, यानी 18 संख्या हो जाएगी सम, 18 संख्या हो जाएगी विषम। तो इसका जो लास्ट नंबर लेंगे, लास्ट नंबर 36, इसमें 2 जोड़ देंगे बटा 2 गुणे कितना नंबर है, यानी 18, तो 18 हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम काट देंगे, 2 × 9 = 18, 9 बाद में कट जाएगा। अब 36 2 हमारे जब जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा गुणे 9। अब इसको गुणा कर देंगे, 9 × 8 = 72 के, तो यहाँ से 7, 9 × 3 = 27, 27 × 7 = 34, 342। चलिए अब एक विषम वाला संख्या का चलिए अब एक विषम वाली संख्या का लेकर के देखते हैं। चलिए एक विषम वाली संख्या का लेकर के देखते हैं और उसका योग निकालते हैं। जैसे मान लो हमको दिया है 27 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तक की सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब दिया 27 तक, पहले हमको पता करना कि 27 तक में कितनी विषम संख्या होती है। इसको पता करने के लिए जैसे मान लो हमको दिया 27, इसमें एक हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमारे क्या हो जाएगा? 28 और बटे में 2 कर देंगे, यानी 28 बटे 2। जब इसको कट जाएगा तो हमारे कितना बचेगा? 14, यानी हमारी क्या है? 14 संख्या सम है और 14 संख्या विषम है। तो विषम वाला है तो इसको विषम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 14 का वर्ग कर देंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का वर्ग यानी 14 का गुणा 2 बार, 14 × 14, 14 × 14 जब करेंगे तो हमारा 14 का वर्ग ऐसे होता है 196, यानी इसका आंसर क्या होता है? 196। चलिए एक और सवाल लेकर के देखते हैं इसी प्रकार का, जो संख्या आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या और बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो दिया है 47,
47 तक हमको पता करना संख्या की 47 संख्या में कितनी सम संख्या कितनी विषम संख्या। बस इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। मान लो 47 है, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 48/2 24 24 गुना 48। अब क्या है 24 गुना 48, 24 का वर्ग कर देंगे, यानी 24 का वर्ग कर देंगे। 24 का वर्ग यानी 24 का वर्ग यानी 24 का गुणा 2 बार, 24 गुणे 24। 24 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, यानी 47 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हमारा क्या होगा 576 होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।